सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खीचड़ कल जो टॉपिक समांतर श्रेणी पढ़ाया था उसके आगे विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। समांतर श्रेणी का विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन है पहला कि दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है। उनमें एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। पहले का पहला पद कितना है? 8, दूसरे का 3। उनके 30 पदों के बीच का अंतर है। उनके 30 पदों का अंतर। तो अपन जानते हैं कि दो श्रेणी हैं, उनके प्रथम पद अलग अलग हैं। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, स्मॉल ए, तथा दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है डी। दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है डी। प्रश्नानुसार दोनों श्रेणियों का 30वें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी है कैपिटल ए प्लस 29 डी, दूसरी श्रेणी है स्मॉल ए प्लस 29 डी। अंतर का मतलब होता है माइनस, इसलिए बीच में चिन्ह लगा दिया माइनस। 8 प्लस 29 डी माइनस 3 माइनस 29 डी। अब 29 डी प्लस और 29 डी माइनस ये तो कट गए और 8 में से 3 घटाया तो डी का मान आया 5। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से करना है 3 भी। प्रश्न नंबर 4 अलग है। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत फायदा है। जो प्रश्न अलग टाइप के हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और फिर भी अगर किसी के कोई समस्या आती है तो पूछना। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सार्वअंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है, तो n ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है? प्रथम पद a, सार्वअंतर d और n पदों का योग। n पदों का योग 90 है, तो योग का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? योग का। तो प्रथम पद a बराबर 2, सार्वअंतर d बराबर 8, n पदों का योग Sn बराबर 90, n आपको निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह लिख दिया 90 बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा 2 प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद गुणा 8। 180 बराबर n इंटू 4 और 8n माइनस 8। 180 बराबर n और इनको गुणा किया 8n, 8 में से 4 माइनस के 4। अब इसके बाद में एक 180 n 8n माइनस 4। अब n को अंदर गुणा किया तो 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n। फिर पक्षांतरण करने पर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। अब 4 का भाग देने पर समीकरण में कितने का भाग दिया? 4 का। 4 का भाग देने पर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्या गुणनखंड करते हैं। ऐसी दो संख्या जिनका गुणातय 90 अंतर हो 1। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 और 9
10 में से 9 घटाते हैं n बचेगा, 10 को 9 से गुणा करते हैं 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 कॉमन दोनों जगह, यहाँ से 2n और यहाँ से 2n प्लस 9 एक साथ लिख दिया। या तो n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर n बराबर आया 5। इसी प्रकार से 2n प्लस 9 बराबर 0, तो पक्षांतरण क्या, 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9 बटा 2 यानी कि नगण्य। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, भिन्न में नहीं होती। पदों की संख्या भिन्न में, दशमलव में नहीं होती है, इसलिए ये माइनस 9 बटा 2 कोई पद नहीं होता, इसलिए पदों की संख्या आई 5। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है, S2n बराबर S3Sn है, S2n बराबर 3Sn है, तो 3Sn माइनस अनुपात Sn ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है S2n बराबर 3Sn, तो Sn के स्थान पर आपको 2n लिखना है और यहाँ पर 3 से गुणा करना है, इसलिए सूत्र लगाया 2n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 इंटू Sn का सूत्र लिख दिया, Sn का n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर दोनों पक्षों में n बटा 2 का भाग देने पर, तो n बटा 2 का भाग दिया तो n बटा 2 से n बटा 2 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको अंदर 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर अंदर 3 से गुणा करने पर 2 से गुणा तो 2 दूनी 4 प्लस 4nd माइनस 2d बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3nd माइनस 3d। पक्षांतरण करने पर nd और d के पदों को एक साइड में और एक को एक साइड में, तो 4nd माइनस 2d माइनस 3nd प्लस 3d बराबर 6a माइनस 4a। 4 में से 3 गए, nd बच गया 2d 3d, तो d बच गया बराबर 2a, तो 2a बराबर आया nd प्लस d। ये समीकरण 1। अब प्रश्नानुसार S3n अनुपात Sn, तो अनुपात दे रखा है तो अपन बट्टे में लिख दिया S3n बट्टे Sn बराबर S3n का सूत्र लगाया, S3n बराबर 3n बट्टा 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n बट्टा 2 से n बट्टा 2 कट गया तो यहाँ पर 3 2a प्लस 3nd माइनस डी, नीचे 2a प्लस nd माइनस डी। अब 2a की जगह मान लिख दिया nd प्लस डी, 2a के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख दिया nd प्लस डी, तो S3n बराबर 3 nd प्लस डी प्लस 3nd माइनस डी बट्टे Sn nd प्लस डी प्लस nd माइनस डी। d से d कट गया, ये nd और 3nd ये हो गए 4, तो 3 इंटू 4nd बट्टे ये हो गया 2nd। अब इस n से n d से d कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, तो उत्तर आया 6।
अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 ए 2 हैं तो ए का मान लिखिए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है और तीसरा ए प्लस 2डी होता है। तो एक ए कोमा ए प्लस डी और ए प्लस 2डी। अब इनका मान लिखा है के नीचे 4/5 कोमा ए कोमा 2। अब एक का मतलब है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आया 4/5, ए प्लस 2डी बराबर आया 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 से प्रथम पद का मान लिख दिया, ए बराबर कितना 4/5 रखने पर, तो एक की जगह लिख दिया 4/5 प्लस 2डी बराबर 2। पक्षांतरण करने पर 2डी बराबर 2 माइनस 4/5। अब 2डी बराबर लघुत्तम लिया 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 में 4 घटाए 6/5। डी बराबर 6/5 गुणा 2, 2 से कट गए 3 बार, तो ये आया डी का मान 3/5। अब ए बराबर ए प्लस डी, ए बराबर क्या है? ए प्लस डी। ए का मान अपन जानते हैं 4/5 है प्रथम पद और डी का मान आया 3/5। अतः ए बराबर 4/5 प्लस 3/5, ए बराबर 4 प्लस 3/5, तो ए का मान आया 7/5। इस प्रकार अपन ए का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान कितना आया? 7/5। अब अगला क्वेश्चन है, क्या संख्याओं का अनुक्रम, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17 और 23, 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है? तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन समांतर श्रेणी लिखते हैं। दी गई समांतर श्रेणी निम्न है 5, 11, 17, 23 और 299। अपन जानते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर है 5, सार्वंतर डी बराबर है 11 माइनस 5। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो ये आया 6। अंतिम पद ए एन से लिखते हैं, ये है 299। पदों की संख्या एन आपको ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी का एन हुआ पद ए एन बराबर समांतर श्रेणी का एन हुआ पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का एन हुआ पद में मान लिखा, एक की जगह कितना लिखना है 200, ए एन की जगह 299, अंतिम पद प्रथम पद 5 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। पक्षांतरण करने पर 299 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। 299 में से 5 घटाए 294 बराबर एन माइनस 1 गुणा 6। अब एन माइनस 1 बराबर 294/6, तो 6 का भाग गया तो ये आया 49। एन बराबर 49 प्लस 1, एन बराबर क्या आया 49 प्लस 1, पक्षांतरण कर दिया तो एन का मान आया 50। तो हाँ, दी गई संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में पद 299 है। अगर ये पद भाग पूरा नहीं जाता तो ये समांतर श्रेणी का पद नहीं होता। अब ये भाग पूरा गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समांतर श्रेणी का पद है। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग 20 है। उनका योग कितना है? 20 तथा उनके वर्गों का योग 120। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो
माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं निम्न हैं। समांतर श्रेणी की पहली संख्या a-3d, दूसरी संख्या a-d, तीसरी संख्या a+d, चौथी संख्या a+3d। समांतर श्रेणी की पहली संख्या a-3d, दूसरी संख्या या दूसरा पद a-d, तीसरा पद a+d, चौथा पद a+3d। अब आपको दे रखा है इनका योग, तो प्रश्नानुसार चारों संख्याओं का योग बराबर 20। तो पहला पद है a-3d, दूसरा पद है a-d, तीसरा पद है a+d, चौथा पद है a+3d। तो इनका योग का मतलब इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, बराबर लिख दिया 20। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 20। अब देखो 3d ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये -d ये +d कट गया, तो a का मान कितना हो गया 1 2 3 और 4, तो 4a बराबर 20। 4a बराबर 20। a बराबर क्या होगा 20/4, तो 5। तो प्रथम पद a का मान आ गया 5। अब चारों संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है दूसरा 120। कितना दे रखा है वर्गों का योग 120 वर्गों का योग। तो पहला पद है a-3d का वर्ग कर दिया, प्लस दे रखा है, योग दे रखा है इसलिए प्लस। दूसरा पद लिख दिया a-d का होल स्क्वायर प्लस a+d का होल स्क्वायर प्लस a+3d का होल स्क्वायर बराबर 120। अब a-3d का होल स्क्वायर करते हैं, a-3d का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर 3d, 3ad का दुगुना 6d और प्लस 3d का वर्ग 9d स्क्वायर, 3d का वर्ग 9d स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 8d का दुगुना 2ad प्लस d स्क्वायर। इसी प्रकार से a+3d का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a+d का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a+3d का होल स्क्वायर, प्रथम पद का वर्ग इनके गुणनफल का दुगुना और दूसरे पद का वर्ग बराबर 120। अब ये 6d 8d और ये माइनस प्लस के 6ad कट गए, ये माइनस का 2ad ये प्लस का 2ad कट गए। अब a स्क्वायर का मान आया 1 2 3 और 4, तो 4a स्क्वायर हो गया। d स्क्वायर 9 1 10 11 और 9 20, तो 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब 4 का भाग देने पर 4 का भाग दिया सब में, तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। अब एक का मान a बराबर प्रथम पद a 5 मान समीकरण 2 में रखने पर, a बराबर 5 मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a की जगह लिखा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, 5d स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25, 30 में से 25 घटाए 5, तो d स्क्वायर बराबर 5/5 1, तो d बराबर 1 का रूट, तो प्लस माइनस 1, तो सार्वअंतरता आया प्लस का माइनस का 1, प्रथम पद आया 1। तो एक बार तो अपन पदों को ज्ञात करने के लिए प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो प्रथम पद a बराबर 5 d बराबर प्लस 1 रखने पर प्रथम पद था a-3d, a-d दूसरा पद, तीसरा a+d, चौथा a+3d। यहाँ पर a और d का मान रखते हैं, a की जगह 5, 3 गुणा d का मान 1, a की जगह 5, d की जगह 1, a की जगह 5, d की जगह 1, a की जगह 5, d की जगह 1। 5 माइनस 3 तो 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 8। या अगर a का मान d का मान सार्वअंतर माइनस लें
सार्वअंतर माइनस लेने पर a बराबर 5 d बराबर -1 रखने पर तो 5 a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d तो 1 की जगह 5 d की जगह -1 तो -3 गुणा -1 a की जगह 5 d की जगह -1 a की जगह 5 प्लस d की जगह -1 a की जगह 5 प्लस 3d d की जगह -1 ये होगा माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 3 8 ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 1 6 ये होगा 5 माइनस 1 प्लस और माइनस को गुणा किया माइनस तो 4 ये हो गया प्लस और माइनस को गुणा किया 5 माइनस 3 बराबर 2। तो समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं एक तो आई 2 4 6 8 और माइनस चिन्ह डी का लिया तब आई 8 6 4 2। ये 4 संख्याएं समांतर श्रेणी की ऐसी हैं कि इनके योग करते हैं तो कितना होता है 20 और वर्गों का योग करते हैं तो होता है 120। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² 2 प्लस 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र अपन जानते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर क्योंकि आपको ये यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है तो n पदों का योग होता है Sn बराबर ये है 3n² 2 प्लस 5n/2। अब समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र मैंने आपको बताया था। जब पदों n पदों का योग दे रखा है Sn तो सूत्र होता है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। समांतर श्रेणी का nवां पद an का सूत्र बताया था an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। an बराबर Sn की जगह लिखा 3n² प्लस 3n² 2 प्लस 5n/2 माइनस 3 n की जगह लिखा n-1/2 का वर्ग प्लस 5 कोष्टक n की जगह n-1/2 कोष्टक बंद। an बराबर 3n² 2 प्लस 5n/2 माइनस 3 n-1 का होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं अपन क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से अपन इसका विस्तार किया तो 3n का स्क्वायर n का दुगुना 2n प्लस 1 प्लस 5 से गुणा किया तो 5n माइनस 5/2। अब कोष्टक खोलते हैं तो चिन्ह बदलते हैं an बराबर 3n² 2 प्लस 5n/2 माइनस 3n² 2 माइनस माइनस प्लस 6n/2 माइनस 3n/2 माइनस 5n/2 प्लस 5/2। 3n² 2 से 3n² 2 ये माइनस ये प्लस कैंसिल 5n/2 प्लस ये माइनस कैंसिल। अब 6n/2 में भाग दिया तो यह आया 3n 5/2 माइनस 3/2 5 में से 2 घटाया 3 घटाया 2 2 में 2 का भाग 1 तो nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद आया 3n प्लस 1। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर आया 3n प्लस 1। अब n बराबर 25वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 25 रखने पर जब 25वां पद ज्ञात करते हैं तो n की जगह 25 रखने पर तो a 25 बराबर 3 गुणा 25 प्लस 1 a 25 बराबर 25 75 प्लस 1 a 25 बराबर 75 प्लस 1 76। अतः समांतर श्रेणी का 25वां पद क्या होगा 76 होगा। समांतर श्रेणी का 25वां पद 76 होगा। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का 15।
क्वेश्चन नंबर 15, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x एक मान ऐसा है, दर्शाइए x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मकानों पर क्रमागत रूप से अंकित संख्याएं हैं, मकानों पर क्रमागत रूप से अंकित संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 47 48 49। प्रथम पद हो गया a 1, d बराबर हो गया 2 - 1, दूसरे पद में पहला पद घटाया 1। अब प्रश्नानुसार x - 1 x मकानों पर संख्या, उससे बाद x - 1 प्लस x बराबर 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, या ऐसा लिख सकते हैं कि x - 1 बराबर 1 से 49 तक की संख्याओं का योग माइनस sx। अब sn का सूत्र लगाते हैं और n की जगह x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n की जगह x। अब x की जगह लिख दिया n, तो x n की जगह लिख दिया x, तो x - 1 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुणा प्रथम पद 1 प्लस x - 1 इंटू 1 प्लस x n की जगह लिख दिया x, तो x बट्टा 2 2 गुणा 1 प्लस x - 1 गुणा 1 s, तो ये तो लिख दिया मान बराबर 49 बट्टा 2 n बट्टा 2, सूत्र लगाया n बट्टा 2 a प्लस एल, n बट्टा 2 a प्लस एल, एस एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो लगाया एस एक्स और एस एक्स माइनस 1 की जगह, और दूसरा प्रथम और अंतिम पद दिया है तो ये लगाया 49 बट्टे 2, n का मान 49, a का मान 1, l अंतिम पद 49। तो x - 1 बट्टा 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस x - 2 प्लस x बट्टा 2 2 प्लस x - 1 बराबर 49 बट्टा 2 गुणा 50, 2 से काट दिया 25, इसको x से गुणा किया 2 से 2 कट गए, x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस x बट्टा 2 प्लस x बट्टा 2 x और माइनस 1 ये प्लस का 2 तो प्लस 1 x बट्टा 2 कोष्टक x प्लस 1 बराबर 49 गुणा 25, x स्क्वायर माइनस x बट्टा 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x बट्टा 2 बराबर 1225। अब x स्क्वायर बट्टा 2 अलग अलग बट्टे में लिखा, माइनस x बट्टा 2 प्लस x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस x बट्टा 2 बराबर 1225। ये प्लस का x बट्टा 2 और ये माइनस का, तो ये कट गए, तो x स्क्वायर बट्टा 2 और x स्क्वायर बट्टा 2 का जोड़ किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 1225। अब 2 से 2 कट गए तो x स्क्वायर बराबर 1225, x बराबर क्या होगा 1225 का रूट, 1225 का रूट, तो 1225 का रूट आया 35। ये थे समांतर श्रेणी की प्रश्नावली के विविध प्रश्नमाला के प्रश्न, जो कि लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको करना है होमवर्क, समांतर श्रेणी का गृह कार्य प्रश्नावली चैप्टर 5। यदि क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 1/3, सार्वंत्र d बराबर 4/3 हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां। तो जब समांतर श्रेणी का 18वां, 12वां, 10वां तो an सूत्र लगाते हैं, और पदों तक का नाम आता है तो योग का सूत्र लगाते हैं।
अगला है तीसरा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, n का मान दे दिया कि 60 है, उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद a और l दे दिया 7 और 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 32वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें लगाना आपको SN का सूत्र। विद्यार्थियों योगफल आया है ना, इसलिए आपको SN का सूत्र लगाएंगे। प्रथम पद दे रखा है, दूसरे में से पहला घटाते हैं, D ज्ञात कर लेते हैं, N का मान 11 है, कर देते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 1, -2, -5, -8 का सारवंत्र आप जानते हैं D होता है, ज्ञात करना है और अगले 3 पद लिखने हैं। इस प्रकार ये आपको 6 क्वेश्चन गृह कार्य के लिए मैं दे रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, और यहीं पर अपन इस प्रश्नावली को समापन करते हैं। अगर इसके आगे अपन दूसरी प्रश्नावली कल शुरू करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।